हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म, बोले तो समावयवता। तो आईपीएससी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग का आईपीएससी क्लियर है तो आइसोमेरिज्म आप लोग के लिए इजी हो जाएगा, लेकिन अगर आईपीएससी क्लियर नहीं है तो आइसोमेरिज्म आप लोग के लिए मुश्किल होएगा, बहुत मुश्किल। आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आइसोमेरिज्म का। तो बेहतर होगा जिनका आईपीएससी क्लियर नहीं है पहले वो आईपीएससी क्लियर कर ले, नहीं तो आइसोमेरिज्म में आके फंस जाएंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा। आईपीएससी अगर नहीं आता रहेगा ना तो आइसोमेरिज्म आप लोग कर नहीं सकते। आइसोमेरिज्म कहते किसे? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाए, समावयवता कहलाता है। तो समावयवता के लिए एक वर्ड हमेशा क्लियर है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, अणुसूत्र, वो हमेशा समान, किसी भी प्रकार का समावयवता पड़े। तो हम लोग सजात पढ़े थे आईपीएससी में, सजातीय श्रेणी, समान क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक को उनके बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है सजातीय श्रेणी कहलाता है। तो बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में वहां पे देखेंगे आप लोग 14 लिखे होंगे या फिर CH2 का अंतर लिखे होंगे। तो कहने का अर्थ दो सजात में जो अंतर होता है वो CH2 का, अणुसूत्र क्या हो गए? भिन्न हो गए। अणुसूत्र भिन्न हो गए, इसका अर्थ क्या वो आइसोमर प्रदर्शित करेंगे? ना। तो सजातीय श्रेणी आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करते। आइसोमेरिज्म दो प्रकार देखेंगे हम लोग, एक स्ट्रक्चरल, बहुत जबरदस्त चैप्टर है अगर आईपीएससी आता रहेगा तो, और एक स्टीरियो। स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में 6 केस देखेंगे। चैन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर, टाउटोमर और रिंग चैन। ऐसे स्टीरियो में 2 केस, कॉन्फिग्रेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फिग्रेशनल अभिविन्यासीय समावयवता, 2 प्रकार देखेंगे इसमें, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। कन्फर्मेशनल बोले तो समरूपण। तो समावयवता में ये सारे केस देखने हैं। पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर की। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु संरचना भिन्न। संरचना भिन्न कितने टाइप के? चैन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, टाउटो और रिंग चैन। उसके बाद हम लोग स्टीरियो देखेंगे। स्टीरियो में 2 केस, कॉन्फिग्रेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फिग्रेशनल में 2 केस, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। क्वेश्चन बहुत इजी बनते हैं आइसोमेरिज्म के। बस मतलब ना आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको आईपीएससी आता है नहीं आता, मिला जुला के वही है। आप लोग देखिएगा फंसेंगे वहीं पे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चैन आइसोमर, श्रृंखला समावयवता। अब श्रृंखला समावयवता पढ़ने से पहले आईपीएससी के पहले लेक्चर में जो आप लोग चार्ट बनाए हुए हैं वहां पे देखिए लास्ट वाले कॉलम में एक ठो वर्ड लिखे होंगे जनरल फार्मूला, और वो कॉलम छूटा होगा तो उसको पहले भर लें। जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट जनरल फार्मूला है वो पढ़ना है हमें, उसके बाद जो आएगा तो उसको तो देखेंगे ही। तो पहले देखें चैन आइसोमर पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर में, और उसको पढ़ने से पहले जनरल फार्मूला लिख लें। कुछ केस हैं जो कंटिन्यू आते रहेंगे तो इसके लिए उनका लिखवाना अभी जरूरी है, पढ़ना तो सबके बारे में ना। तो एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n,
H2n-2, एल्कोहल का CnH2n+2O। अब ईथर, तो ईथर और एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो सेम होता है। उसके बाद बात करते हैं एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जो सामान्य सूत्र है CnH2nO, कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का जो सामान्य सूत्र होता है वो सेम होता है। उसके बाद एसिड, बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2nO2, एस्टर का एसिड के समान। अभी देखिएगा ये सब किस लिए बताएं मालूम, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आपको जनरल फार्मूला एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर। तो एल्कोहल ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है सेम, एल्डिहाइड कीटोन का सेम, एसिड एस्टर का सेम ना। और जो आते रहेंगे भी बताते चलेंगे ना। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आसान तरीके से हम लोग चलेंगे। उसके बाद जब आएगा तो देखेंगे क्वेश्चन किस लेवल पे हमें जाना है ना। तो चेन आइसोमर, श्रृंखला समायोता, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु उनके श्रृंखला में भिन्नता पाई जाए तो क्या कहलाते हैं, श्रृंखला समायोता। देखिए परिभाषाएं बहुत इजी, हमें जो फोकस करना है वो क्वेश्चन पे कि कब चयन होगा, कब पोजीशन होगा, कब फंक्शनल होगा, कब मेटा होगा, कब टाउटो होगा और कब रिंग चयन होगा। तो एग्जांपल लेते हैं चयन आइसोमर का C4H10। क्वेश्चन ये है कि इसमें कुल कितने श्रृंखला समायोता संभव होंगे। पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि ये 4 कार्बन है, इसका मतलब ब्यूट। अब आगे क्या, ब्यूटेन है कि ब्यूटीन है कि ब्यूटाइन। तो ये रहा फार्मूला। अगर इस फार्मूले पे रखने पे ये रिजल्ट प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ब्यूटेन। एल्केन है तो ब्यूटेन। इस फार्मूले पे रखने पे ये रिजल्ट प्राप्त होगा तो ब्यूटीन। इस फार्मूले पे रखने पे अगर प्राप्त होगा तो ब्यूटाइन। तो देखें जैसे इस फार्मूले पे अगर हम लोग रखने जाएंगे C4, ब्यूट है 4 कार्बन, N का वैल्यू H2 × 4 + 2 क्या बनेगा, C4 4 दूनी 8 2 10 H10। कहने का अर्थ जो ये हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं वो क्या, ब्यूटेन। अगर ब्यूटीन होता तो क्या होता, C4H2 × 4, फार्मूला क्या बन जाता, C4H8। और अगर ब्यूटाइन होता तो C4H2 × 4 - 2, फार्मूला क्या बन जाएगा, C4 4 दूनी 8 में से 2 जाएगा तो 6। ये क्या है, ब्यूटेन है। ये क्लियर। अब जरूरी नहीं है कि हम कोई क्वेश्चन दे और आप लोग लगे हैं फार्मूले पे ट्राई करने कि भैया देखें ब्यूटेन है, ब्यूटीन है, ब्यूटाइन है। इजी तरीका बताते हैं, आपको बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। बताएं ब्यूटीन है, ब्यूटीन में कार्बन संख्या कितना है, 4, हाइड्रोजन संख्या कितना, 8। तो कहने का अर्थ कार्बन से डबल है क्या, हाइड्रोजन। तो अगर कोई भी कंपाउंड दिया है कार्बन और हाइड्रोजन का, उसमें जो हाइड्रोजन की संख्या है अगर वो कार्बन के डबल है तो इसका मतलब वो एल्कीन है। जैसे हम एग्जांपल लिए C5H10, तो कार्बन कितना 5, हाइड्रोजन कितना 10, इसका मतलब वो क्या है, पेंटीन। क्लियर ना। C3H6, कार्बन कितना 3, हाइड्रोजन कितना 6, 3 दूनी 6, डबल है ना, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। अब बात करते हैं एल्केन और एल्काइन की। बताएं, समझिएगा, कार्बन के डबल है हाइड्रोजन, यहां पे क्या है, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा, और यहां पे क्या है, कार्बन के डबल से 2 कम। तो अगर 2 ज्यादा होगा डबल से तो एल्केन, 2 कम होगा डबल से तो एल्काइन। अब C5H10 है तो वो क्या हो गया, पेंटीन। C5H12 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। और C5H8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेंटाइन। इजी भाषा में। क्लियर। तो देखिए इसमें कितने श्रृंखला संभव है। तो जो पहला बनता है CH3 CH2 CH2 CH3,
चेन पूछे ना, सबसे पहले नॉर्मल चेन बना दे। आईपीएससी में हम लोग देखे हैं नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी सब देखे ना, तो वो ये क्या बना, ब्यूटेन। अब देखें श्रृंखला में अंतर, परिभाषा क्या है, अणुसूत्र समान परंतु श्रृंखला भिन्न हो। तो ये बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं बहुत सारे, वो क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, डेंजर बुद्धि का। वही कुछ इस तरीके से कि सर जी आपको क्या लगा, हम कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आइसोमेरिज्म के लिए आईपीएससी आना बहुत जरूरी है। सर जी आप बोले कि अणुसूत्र समान परंतु श्रृंखला भिन्न भिन्न, तो देखे ना सबका श्रृंखला भिन्न भिन्न तो है, तो श्रृंखला भिन्न ना है तो श्रृंखला भिन्न हुआ तो श्रृंखला समान बताओ, गलत हो जाएगा। कभी भी जब आप लिखें, जैसे ये हम बनाए, इसके बाद जो भी बनाए ना, अगर डिफर करना चाहते हैं किसी भी आइसोमर को तो आईपीएससी नाम लिख लें। अगर आईपीएससी नाम सेम आ गया तो इसका मतलब आप डिफर नहीं कर पाए। जैसे ये क्या ब्यूटेन है, इसका आईपीएससी नाम लिखने जाएंगे, बताइए क्या होगा, 1 2 3 4 ब्यूटेन। इसका आईपीएससी नाम लिखने जाएंगे 1 2 3 4 ब्यूटेन। इसका आईपीएससी नाम लिखने जाएंगे ब्यूटेन। तो श्रृंखला भिन्न कहाँ हुआ है, जिग जैग कर दोगे, शेप बना दोगे तो हो गया, श्रृंखला भिन्न हो गया। श्रृंखला भिन्न का अर्थ आईपीएससी नाम डिफर होना चाहिए। जैसे ये क्या बना, हमें ब्यूटेन प्राप्त हुआ। तो आसान तरीका बताते हैं, जैसे ब्यूटेन बन गया ना, तो मुख्य चयन कितने कार्बन का था, 4 कार्बन का। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 कार्बन ड्रॉप कर, ड्रॉप बोले तो सब्स्टिट्यूट डाल दें, CH3 CH CH3। मेजर चेन जो बनाया वो कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। 4 कार्बन का रहेगा तो 3 कार्बन, 5 कार्बन रहेगा तो 4 कार्बन। अभी और एग्जांपल बताते हैं ना, तो इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन। क्वेश्चन हम लोग बहुत बेहतरीन देखेंगे, बताएं। 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 10। 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 10। तो अणुसूत्र समान है परंतु श्रृंखला भिन्न। चयन को आपको क्या करना है, छोटा करते जाना, चयन भिन्न होते जाएंगे खुद ब खुद, बहुत आसानी से। बहुत क्वेश्चन देखेंगे, देखिए और एग्जांपल देखें। जैसे C5H12, तो अब इसमें भी बनाना है हमें चैन, तो क्या होएगा, CH3 CH2 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 CH3 बन गया। तो क्या बना, पेंटेन। अब जो दूसरा बनना चाहिए वो पेंटेन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो श्रृंखला रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब करने का हमें 1 कार्बन को कम कर देना है, तो क्या होएगा, CH3 CH CH3 CH2 CH3। बताए इसका आईपीएससी नाम क्या बनेगा, 2 मेथिल ब्यूटेन। श्रृंखला भिन्न हुआ, ये पेंटेन, ये 2 मेथिल ब्यूटेन। क्लियर। अब ये बुद्धि ना लगाइएगा। अच्छा बताएं, अगर ये CH3 उठा के हम यहां लेके जाएंगे तो क्या 3 मेथिल हो जाएगा क्या? अगर ये CH3 यहां पे उठा के लेके आएंगे तो काउंटिंग तो इधर से हो जाएगा। आईपीएससी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या, फिर एक ठो में बनाना है तो क्या हो जाएगा, CH3 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 CH3। आईपीएससी नाम क्या बनेगा, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। अरे 1 2 3 देखें, अणुसूत्र आप ट्राई कर सकते हैं, तीनों का अणुसूत्र समान होगा। तीनों में जो भिन्नता पाया गया वो किसमें, श्रृंखला में। अब जैसे बहुत से बुद्धिजीवी होते हैं, कहते हैं सर जी ऐसे भी तो हो सकता है, CH3 CH CH3 CH3। यार काउंट करने जाओगे तो 1 2 3 4 कार्बन ना। जो बुद्धिजीवी होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो कहेंगे नहीं सर 1 2 3 1 2 डाई मेथिल प्रोपेन। आईपीएससी नाम लिखते समय लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। ये ब्रांचेस थोड़ी ना है, इसको तो खोल सकते हैं हम लोग, लंबी श्रृंखला में काउंट हो सकता है। ब्रांच तो ये जो काउंट नहीं हो पाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये सब क्वेश्चन। तो C5H12 में कुल कितने श्रृंखला संभव, 3 ना। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है C4
H10O में कुल कितने एल्कोहलिक श्रृंखला समायोजन संभव होंगे? एल्कोहलिक शब्द का उपयोग क्यों किया? क्योंकि ये ईथर भी हो सकते हैं। एल्कोहल और ईथर दोनों का सामान्य सूत्र एक ही होता है। तो शब्द ध्यान दीजिएगा, C4H10O में कुल कितने एल्कोहलिक श्रृंखला समायोजन संभव होंगे? तो बताएं, एल्कोहलिक CH3, CH2, 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 OH, क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल 1। क्या करना है? एक टू चैन घटा देना है, बहुत आसान है। बताएं क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेनॉल 1। इसके अलावा और कोई श्रृंखला संभव नहीं। अभी क्वेश्चन देते हैं आप लोग, ट्राई करिएगा। अब जैसे मान लीजिए ये अभी तो बस ऐसे ही चल रहा है कि आप लोग को अच्छा लगे। ये देखिए सबसे आसान तरीका है श्रृंखला को पहचानने का। कई कार्बन का चयन था? 6 कार्बन का। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन का हो गया? 5। फिर उसके बाद कितने कार्बन का होगा? 4। फिर उसके बाद कितने कार्बन का होगा? 3। अणुसूत्र समान परंतु श्रृंखला भिन्न भिन्न, श्रृंखला समान होता है। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमर की। पोजीशन आइसोमर क्वेश्चन बहुत करेंगे, अभी 2-4 तो पढ़ तो लें, नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी बाकी है। पोजीशन आइसोमर जहां पे आप लोग कंफ्यूज होंगे, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो तथा कार्बन का जो मेजर चयन हो ना वो भी समान हो। भिन्नता कहां हो? श्रृंखला में लगे क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह के स्थान, तो क्या कहलाएंगे? स्थान समानता। एक बार और, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो तथा कार्बन की श्रृंखला भी समान हो परंतु उसमें लगे क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह के स्थान में भिन्नता पाई है, तो क्या कहलाएंगे? स्थान समानता। जैसे कहने का अर्थ समझे, ये एग्जाम्पल था C4H10O। अब यहां पे हम लोग लिखे ब्यूटेनॉल 1। देखिए एक और बनाते हैं, CH3, CH2, 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 OH। ये क्या बना? ब्यूटेनॉल 1। जो दूसरा आप बनाए ना संरचना, वो रहना कितने कार्बन का चाहिए? 4 ही कार्बन का। अणुसूत्र समान तथा कार्बन की श्रृंखला भी समान होना चाहिए। तो कार्बन की श्रृंखला भी समान हो, CH3, CH2, CH, OH, CH3, परंतु जो क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह लगे हों उनके स्थान में भिन्नता पाई जानी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल 1 और ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल 2। ब्यूटेनॉल 1 और ब्यूटेनॉल 2। आसान। ऐसे ही पेंटेनोन 2 और पेंटेनोन 3, ये सही स्पेशल केस अभी आएंगे, परेशान करेंगे आप लोग को। इंपॉर्टेंट केस है, अभी आएगा, अभी बस ऐसे रहने दे, बस समझ ले। पेंटेनोन 2 बोले तो कीटोन कौन से कार्बन पे? दूसरे कार्बन पे। पेंटेनोन 3 बोले कीटोन कौन से कार्बन पे? तीसरे कार्बन। चयन कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। इसमें भी कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। चयन भिन्न नहीं होना चाहिए, कार्बन का जो चयन होना चाहिए वो भिन्न नहीं होना चाहिए। बस परिवर्तन किसमें होना चाहिए? जो क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह लगे हों उनके स्थान में। बताएं यहां पे कौन सा कार्बन लगा था? दूसरे कार्बन पे। यहां पे कौन सा कार्बन लग गया? तीसरे कार्बन पे। ऐसे ही CH3O, CH2, CH2, CH3 और CH3, CH2O, CH2, CH3, मेथॉक्सी प्रोपेन और एथॉक्सी एथेन। तो ये सब कौन सा समानता प्रदर्शित करते हैं? पोजीशन। पोजीशन आइसोमर। ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2। ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2 कौन समानता प्रदर्शित करेंगे? स्थान। यहां पे डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे? पहले कार्बन पे। यहां पे डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे? दूसरे कार्बन पे।
कार्बन का चैन कितना है, 4 है 4। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन, पोजीशन का अर्थ याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा आप लोग के जहन को हम फेरने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं CH3 CH2 CH2 COOH। इसमें देखिए बंदे कंफ्यूज होते हैं ना, CH3 CH COOH CH3, ये दोनों आपस में श्रृंखला प्रदर्शित करेंगे कि स्थान। तो बंदे क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं COOH CH2 पे लगा है, यहाँ पे लग गया, इसका मतलब पोजीशन आइसोमर। क्वेश्चन गलत हो जाता है। बताएं इसमें काउंटिंग कहां से होएगा, 1 2 3 4। IPAC नाम क्या बनेगा, ब्यूटेनोइक एसिड। और यहां पे क्या 1 2, इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे, तीनों मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। तो यहां पे आप लोग को क्वेश्चन पे फोकस करना है कि पोजीशन होगा कि चैन होगा। तो ये दोनों आपस में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, चैन। श्रृंखला भिन्न हो गया ना, यहाँ पे देखिए ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ पे 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे एग्जाम्पल और देखें, और एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप लोग कंफ्यूज होंगे और उसी कंफ्यूजन को दूर करना है। नहीं दूर कर पाएंगे तो फंसे रहेंगे, फिर कहेंगे अरे यार थोड़ा सा मिस हो गया, चूक गए, नहीं तो नीट कोई बड़ी बात नहीं थी। ये आपस में किस प्रकार के समानता प्रदर्शित करते हैं। तो बुद्धि लगाते बंदे कि यार एक सीन यहाँ पे लगा था, एक सीन यहाँ पे लगा था, इसमें जब देखने गए ये वाला सीन तो यहीं पे था, ये वाला सीन यहाँ से उठ के यहाँ पे लग गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में कौन समानता प्रदर्शित करेंगे, पोजीशन। गलत, ये होएगा ही नहीं। अब होएगा क्या बताएं, इसमें जब मेजर चैन हम लोग गिनने जाएंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन का चैन। बताएं इसमें काउंटिंग यहां से होएगा, यहां से होएगा, फंक्शनल ग्रुप है, यहां से होएगा, यहां से होएगा, 1 2 3 4। इसमें चैन कितने कार्बन का मिल रहा है, 5। इसमें चैन कितने कार्बन का मिल रहा है, 4। तो चैन क्या हो गया, डिफरेंट हो गए। पोजीशन के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन की जो श्रृंखला होना चाहिए वो समान होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जो मेजर चैन यहाँ पे होना चाहिए वही मेजर चैन यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे चैन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहाँ पे बताएं इसका IPAC नाम लिखने जाएंगे तो क्या होगा, 2,4 डाइमेथिल पेंट 1,5 डाइनाइट्राइल। यहाँ पे जब हम लोग लिखने जाएंगे तो क्या होगा, 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूट 1,4 डाइनाइट्राइल। क्लियर। तो यहाँ पे स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, श्रृंखला। तो ये दोनों आपस में क्या प्रदर्शित करेंगे, चैन आइसोमर। अरे समझ में आ रहा है। तो ये है पोजीशन आइसोमर, चैन आइसोमर। अगला देखते हैं फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर क्रियात्मक समायोजकता। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु उनके क्रियात्मक समूह में भिन्नता पाई है तो क्रियात्मक समायोजकता कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे C3H8O, C3H6O, C3H6O2। पहले आसान देख लेते हैं। बताएं ये किस प्रकार की क्रियात्मक समायोजकता प्रदर्शित करेंगे। तो ऑक्सीजन की संख्या इसमें कितना है, 2। इसका अर्थ क्या हुआ, एसिड और एस्टर। बहुत केस है, अभी देखते हैं, ये सब इजी केस बता रहे हैं, अभी जो पढ़े हुए हम लोग फार्मूला देखें। आप लोग एसिड और एस्टर का सामान्य सूत्र एक ही लिखे होंगे, क्लियर ना। तो जब एसिड बनाने जाएंगे तो CH3 CH2 COOH, और एस्टर बनाने जाएंगे तो CH3 C++O OCH3। कार्बन कितना, 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2। कार्बन कितना, 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2। अणुसूत्र समान है परंतु इसमें क्या, एसिड, इसमें एस्टर, बोले तो फंक्शनल आइसोमर। क्लियर। अब देखिए यहां पे C3H8O C3H6O, इनमें कौन एल्डिहाइड कीटोन होगा और कौन एल्कोहल ईथर होगा।
तो जैसे अभी एल्केन एल्कीन एल्काइन वाला केस देख के आए हैं, बिल्कुल वैसे ही है। यहां पे कार्बन की संख्या 3 है और हाइड्रोजन संख्या 6। तो जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के डबल हो और एक ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब क्या, वो एल्डिहाइड और कीटोन है। और कार्बन की संख्या 3, हाइड्रोजन संख्या 8, ऑक्सीजन संख्या 1 ही है। तो कहने का अर्थ क्या, इसमें हाइड्रोजन संख्या कार्बन संख्या 2 ज्यादा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एल्कोहल और ईथर। ये क्या, एल्डिहाइड कीटोन, एल्कोहल एंड ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन। बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं, CH3 CH2 CH2OH। यहां पे क्या हो जाएगा, CH3O CH2 CH3। यहां पे देखें CH3 CH2 CHO CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अणुसूत्र समान परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न, तो क्रियात्मक समायोजन। जैसे एक एग्जाम्पल है C5H10O, किस प्रकार का क्रियात्मक समायोजन दर्शाएंगे। तो बताएं, C5H10 हाइड्रोजन संख्या कार्बन से डबल, तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर यही बोलते C5H10O2, ऑक्सीजन संख्या क्या होगा 2, इसका मतलब वो एसिड और एस्टर। बहुत आसान भाषा में, क्लियर। अब जैसे मान लें यहां पे हम दे दिए पेंटेनोन 2 पेंटेनोन 3 पेंटेनल 2 मेथिल ब्यूटेनल 3 मेथिल ब्यूटेनोन। देखिए जितना लिखे हैं ना, सब का अणुसूत्र समान है, सबका। अब इसमें चेक क्या करना है हमें, जैसे यहां पे संरचना बनाने जाएंगे, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, पेंटेनोन 2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, पेंटेनोन 3 CH3 CH2 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 CHO 2 मेथिल ब्यूटेनल CH3 CH2 CH CH3 CHO 3 मेथिल CH3 CO CH CH3 CH3 3 मेथिल ब्यूटेनोन। क्लियर। ये सब आपको नाम लिख के दिया था, यहां पे हम संरचना बनाए। क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछ सकता है। जैसे बताएं, अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र समान है। अब यहां पे अगर इनके बारे में पूछेगा, इन दोनों के बारे में, तो अभी के लिए तो ये क्या, पोजीशन आइसोमर। और अगर इन दोनों के बारे में पूछा तो ये दोनों क्या प्रदर्शित करेंगे, फंक्शनल आइसोमर। भाई ये इसमें कीटोन लगा हुआ है, इसमें एल्डिहाइड लगा हुआ है। अगर इन दोनों की बात करेगा, इन दोनों की बात करेगा तो क्या, चैन आइसोमर। समझिएगा क्वेश्चन, चैन डिफरेंट हो गए, चैन आइसोमर। यहां पे देखिए 1 2 3 4 3 मेथिल ब्यूटेनोन। कहने का अर्थ अगर इसका कंपैरिजन इसके साथ करने जाए हम लोग, तो यहां पे क्या बन जाएगा, चैन आइसोमर। चैन डिफरेंट हो गया ना। तो ये इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म, समझ रहे हैं, फंक्शनल आइसोमर। और कैसे देखें फंक्शनल आइसोमर का क्वेश्चन, बढ़िया, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि भैया आप लोग फंसी जाएंगे। बहुत बढ़िया है, देख के क्वेश्चन कर सकते हैं, देख के। बस आप लोग को एक चीज स्ट्रांग रखना है, वो चीज क्या, वो आप लोग जानते हैं। CH3 CH2 CN CH3 CH2 NC। बताएं ये क्या है, नाइट्राइल, ये क्या, आइसोनाइट्राइल। इसका मतलब ये क्या प्रदर्शित करेंगे, फंक्शनल। ऐसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन जो होते हैं, वो आपस में फंक्शनल आइसोमर प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहां पे हम लिए CH3 CH2 CH2 NH2
CH3 CH2 NH CH3 CH3 N CH3 CH3। देखिए अणु सूत्र तीनों के समान होंगे, परंतु ये क्या 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ये आपस में क्या परिस्थित करेंगे, फंक्शनल आइसोमर, क्रियात्मक समझौता। क्लियर? अच्छा बताएं, जैसे ये दे दिए CH3 CH2 CH2 NH CH3 CH3 CH2 NH CH2 CH3, ये सब बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अभी आने वाला है। मेटामेरिज्म पढ़ेंगे ना तो फिर दिमाग थोड़ा आप लोग का घूमेगा, घबराइएगा मत, नहीं घूमेगा तो पढ़ेंगे क्या, घूमना बहुत ज़रूरी है। तो बताएं ये दोनों आपस में क्या परिस्थित करेंगे, बताएं 2 डिग्री ये भी है 2 डिग्री ये भी है, आंसर क्या होगा इसका, पोजीशन आइसोमर। अभी के लिए, अभी आएगा तो घबराइएगा मत कि सर जी अभी तो पोजीशन बताएं, अभी तो देखें पेंटानॉन 2 पेंटानॉन 3 को पोजीशन बताएं, अभी जब मेटामर पढ़ेंगे ना तो थोड़ा ट्विस्ट बढ़ेगा, समझ रहे हैं? जैसे ये CH2OH, यहां पे क्या OH CH3 और यहां पे OCH3, और सूत्र सबका समान। ये क्या है एल्कोहल, ये क्या है फिनॉल और ये क्या है ईथर। कहने का सब डिफरेंट है तो सब क्या परिस्थित करेंगे आपस में, फंक्शनल आइसोमर, क्रियात्मक समझौता। तो आप लोग को क्वेश्चन देते हैं, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करिएगा। मेटामर अगले लेक्चर में देखेंगे। आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।